है बिल्कुल वैसे ही। तो मल्टीप्लायर जो होता है उसका एक्चुअल मीन कि हम अपनी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट करें और हमें उसके कितने टाइम्स में इनकम इंक्रीज होके मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इनकम मल्टीप्लायर। क्योंकि एक बात मैं बताऊं यहां पर, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर जितना इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम उतनी इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यानी मिनिमम, क्योंकि देखो इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, मिनिमम ये इसके बराबर तो होगा ही होगा। क्यों? यानी जो हमारा मिनिमम मल्टीप्लायर है, यानी कि एटलीस्ट मल्टीप्लायर है, वो 1 तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने जितना एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करा उतने साधनों को तो रोजगार मिला ही मिला। क्योंकि आपने इन्वेस्ट कराया। अब इन्वेस्ट आदमी ऐसा तो नहीं करता कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया और पैसा रख दिया साइड में और बंद कर दिया अकाउंट, ऐसा तो नहीं है। इन्वेस्ट का मतलब हमने जो है कितना मतलब जितना इन्वेस्ट करा वो पैसा हमारा काम पे लग गया। ये बेटा बंद कर दो। तो जितना मैंने इन्वेस्ट करा कम से कम उतना पैसा तो मेरा काम पर लगा ही लगा, यानी कि उतना पैसा मतलब उतने साधनों को तो रोजगार मिला ही मिला। इसीलिए मिनिमम जो आपका मल्टीप्लायर है वो 1 तो होगा ही होगा। जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे कम से कम उतनी इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आपने इन्वेस्ट करा तो साधनों को रोजगार मिला तो उनकी उतनी इनकम कम से कम बढ़ गई। इकोनॉमी के अंदर उतनी इनकम आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन होता क्या है, उससे ज्यादा में बढ़ती है। कैसे? पहले हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, अब वो इन्वेस्टमेंट से कुछ लोगों को, जैसे होता क्या है कि एक पर्सन का जो मतलब इन्वेस्टमेंट जब अगर हमने करी जो है किसी जगह, तो जो एक पर्सन की इनकम हुई वो फिर एक्सपेंसेस भी करेगा, आगे जाके एक्सपेंडिचर भी करेगा। अब जब इनकम बढ़ेगी, चाहे हमारे इसके इक्वली क्यों ना बढ़े, जो हमने इन्वेस्ट करा उसी के इक्वल क्यों ना बढ़े, जब एक बार इनकम बढ़ेगी तो क्योंकि एमपीसी जो होता है हमारा वो लगभग हाफ से ज्यादा होता है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वो मोस्ट प्रोबेबिली क्या होता है, हाफ से ज्यादा होता है। और क्योंकि वो हाफ से ज्यादा होता है तो उसकी वजह से जो हमारा जो लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्योंकि हाफ से ज्यादा होती है, उसकी वजह से आपकी जो इनकम हुई इस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इनकम इंक्रीज हुई, मिनिमम जो उसके बराबर इंक्रीज हुई, अब उसमें से एक्सपेंसेस लोगों ने ज्यादा करा। अब उन्होंने एक्सपेंस करा तो इकोनॉमी का रूल है एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम, तो उसकी उसकी वजह से किसी और की भी इनकम हुई, फिर उसकी इनकम बढ़ी तो उसने और आगे खर्च करा तो उसकी भी इनकम हुई। तो ऐसे करते करते ये एक मल्टीप्लायर बन जाता है और ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स तक भी आपका ये जो पहुंच जाता है। यानी कि मिनिमम मल्टीप्लायर 1 होगा, 1 से आगे जाएगा, नीचे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना हमने इन्वेस्ट करा उतने साधनों को तो रोजगार मिल ही गया, उतनी इनकम तो बढ़ ही गई। मैंने पैसा लगाया, सपोज मैंने कोई बिल्डिंग बनवानी है, उसमें मैंने पैसा लगाया। अब बिल्डिंग कैसे बनेगी? वेजेस दूंगा, जो मेरे लिए माल ला ले जा रहे हैं उनको कैरिज दूंगा, फ्रेट दूंगा, ठीक है ना, सीमेंट खरीदा मैंने, ठीक है ना, ईंटें खरीदी मैंने, तो मैंने खरीदी तो मैंने कहीं ना कहीं तो खर्च की, तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन दूसरे की तो इनकम हो गई। तो एटलीस्ट जितना मैंने इन्वेस्ट करा उतनी तो इनकम हुई हुई ना, चाहे किसी की हुई। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट और जो आपका मिनिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट होने मतलब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से मिनिमम उसके बराबर इनकम तो इंक्रीज होगी होगी, उससे और आगे हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगी कि उसका कितना मल्टीप्लाई हो सकती है, वो डिपेंड करेगी। मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन एमपीसी। वो कैसे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपके लोगों में जितनी खर्च करने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी जितना खर्च करने का रेशियो, उनका खर्च करने की आदत होगी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी, जितना ज्यादा वो खर्च करेंगे
अपनी इनकम में से, अपनी बढ़ी हुई इनकम में से जितना ज्यादा पार्ट वो खर्च करेंगे उतना ही दूसरे की इनकम ज्यादा होगी। क्यों? अभी मैंने बताया, एक का एक्सपेंस दूसरे की, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या होती है? इनकम होती है। तो जितना एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, एमपीसी ज्यादा होगा, जितना ये इंक्रीज होगा उतना ही हमारा मल्टीप्लायर भी क्या होगा? मल्टीप्लायर जो है अधिक होगा, मोर होगा। जितना एमपीसी मोर होगा उतना ही मल्टीप्लायर भी क्या होगा? बढ़ेगा। जितना ये कम होगा उतना ही मल्टीप्लायर भी क्या होगा? वो भी कम होगा। ठीक है ना? तो इस बात को आप यहां समझ लो कि एमपीसी के ज्यादा होने से आपका मल्टीप्लायर भी बढ़ता है। अब जितना एमपीसी ज्यादा उतना ही इन्वेस्ट करने पर हमारे नेक्स्ट जो हमारी इनकम है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, मैंने बताया था 1/1 माइनस एमपीसी। अब एक आपको एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूं कि मान लीजिए मेरा एमपीसी है 0.75 यानी 75%। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1/1 माइनस 0.75 यानी 1/0.25। इसका मतलब हो गया 4, यानी आपका मल्टीप्लायर कितना है? 4 टाइम्स है। अब मैं इस एमपीसी को बढ़ा देता हूं। इफ एमपीसी 0.8 हो जाए तो के 1/1 माइनस 0.8 0.2 मीन्स 5 टाइम्स हो जाएगा। और बढ़ा दो और बढ़ जाएगा, और कम कर दो, मान लो मैंने कम कर दिया, इफ एमपीसी 0.5 कर दिया यानी कम कर दिया मैंने इसमें, तो मल्टीप्लाई 1/1 माइनस 0.5, 1 में से 0.5 गया, 0.5 बचेगा यानी कि 2। जितना एमपीसी कम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी, जितना एक्सपेंडिचर कम होगा इकोनॉमी के अंदर बढ़ी हुई इनकम में से, उतना ही आपका जो मल्टीप्लायर है वो कम होगा। तो जितनी खर्च करने की आदत ज्यादा होगी लोगों में, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी, उतना ही आपका एक्सपेंडिचर भी, सॉरी इनकम भी क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी, यानी हमारा मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज्यादा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है इतनी बात? अब लेकिन इसका रिलेशन सेविंग के साथ इनवर्स भी होता है। कैसे? मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/MPS। देखो जितना ज्यादा सेव करोगे, जितना ज्यादा सेव करोगे उतनी ही कम इनकम इंक्रीज होगी। क्यों? मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। मल्टीप्लायर कम क्यों हो जाएगा? भाई आपकी जो इनकम बढ़ी आप उसमें से खर्च कम करते हो और सेव ज्यादा करते हो, तो आपकी जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी कम है। तो ऐसे केस में इसका इनवर्स रिलेशन है। जैसे अगर ये 0.75 मान लो 0.5 है तो मतलब 2, लेकिन अगर एमपीएस 0.8 है यानी एमपीएस बढ़ गया तो 1.25, इसके बढ़ने से ये और कम हो गया। और इसको अगर कम कर दोगे 0.2 कर दोगे तो एमपीएस के घटने से बढ़ गया, एमपीएस के बढ़ने से ये तो इसका रूल। तो ये आपने ध्यान देना है। इसका इनवर्स रिलेशन एमपीएस के साथ, डायरेक्ट रिलेशन एमपीसी के साथ। और वैसे जितना इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम उतनी इनकम बढ़ेगी, और उसके ज्यादा भी बढ़ती है वो डिपेंड करेगा एमपीसी पे। ठीक है? तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको मैं बताऊं, द मिनिमम सॉरी इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें कि व्हाट इज मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर इज द रेशियो इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी डेल्टा आई की वजह से डेल्टा वाई जो बढ़ा, तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आया दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। कोई बात क्लियर है? तो जो आपको बताया बिल्कुल वही डेफिनेशन है। अब मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ कैसा रिलेशन है? हायर एमपीसी हायर मल्टीप्लायर, यानी स्मॉल की जगह आप लिखा हो तो हायर लिख सकते हो। अगर एमपीसी हायर है
तो मल्टीप्लायर भी क्या हायर है। और अगर एमपीसी आपका लो है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक है ना। आगे एमपीएस के साथ मैंने बता ही दिया इसका इनवर्स रिलेशन होता है। अब एल्जेब्रिक फॉर्मूला आपको मैंने करके दिखाया। 3 फॉर्मूले इसके होते हैं। पहला k = 1/1 - MPC, दूसरा k = 1/MPS और k = डेल्टा y डेल्टा i। तो अब हम आगे और देखते हैं इसके बारे में कुछ। मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी एंड इनवर्स रिलेटेड टू एमपीएस, ये तो आपने जान ही लिया। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1, वो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, और मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है। अब थोड़ा इसके बारे में भी हम तुम्हें मतलब बता देते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लायर की टेबल कैसे वर्क करती है। सपोज हमने एक बार इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी या 1000 बढ़ा दी 1000। अब ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है। 100 ठीक है। जैसे ही मैंने 100 आपका डेल्टा वाई मैंने डेल्टा आई मैंने कितना बढ़ा दिया 100 बढ़ा दिया, तो मेरी नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी या मेरी इनकम में कितना चेंजेस आएंगे, वो देखने के लिए पहले देख लेते हैं एमपीसी कितना है। 0.8 है। इसका मतलब जो हमारे पास जो डेल्टा वाई है पहले राउंड में मिनिमम कितना आपका डेल्टा वाई बढ़ा। आपको मैंने क्या बताया था कि मिनिमम जितना इन्वेस्ट करते हैं उतनी इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जो मैंने इन्वेस्ट करा है मतलब वो कहीं ना कहीं किसी किसी से कुछ ना कुछ खरीदा है। इन्वेस्ट मतलब क्या होता है, जो एक फर्म पैसा खर्च करके तो वो कुछ ना खरीदती है ना, यानी वो आपके कोई ना कोई फैक्टर को रोजगार मिनिमम उतना रोजगार तो दे ही होती है कि आपकी जो इनकम है वो 100 तो बढ़ गई। इसके 100 बढ़ने से आपकी इनकम कितनी बढ़ गई 100, क्योंकि आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 8 है तो 80 रुपए आपने खर्च कर दिए। क्योंकि इनकम का मैंने अगर वैसे बात बताऊं एक सॉल्व करते तो इनकम का बढ़ी हुई इनकम का 0.8 80 रुपए आपने खर्च कर दिए तो फिर बचाए कितना। ठीक है। अब ये 80 रुपए जो आप खर्च करते हो तो आपके लिए तो ये क्या है डेल्टा सी है। क्या है ये डेल्टा सी है। आपके लिए तो ये खर्च है बढ़ा हुआ खर्च है, लेकिन दूसरे के लिए क्या बन गई ये सेकंड राउंड में इसके लिए क्या होगी इनकम। इन्वेस्टमेंट आपने कुछ नहीं करा वो उतनी कितनी है। इसमें जो खर्च हुआ तो एक का एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए क्या होता है इनकम होता है। तो यहाँ 80 रुपए फिर खर्च हो गए दोबारा से, वो हमारे लिए क्या बन गई मतलब किसी के लिए बनी हो मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए तो इनकम ही बन गई। बनी नहीं बनी इकोनॉमी मैं कमाऊं या आप कमाओ वो हमारी इकोनॉमी की इनकम ही होगी। अब इसमें से फिर 0.8% खर्च हो गए यानी 64 खर्च हुए और 16 रुपए क्या हो गए सेव हो गए। फिर 64 एक का एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए इनकम, इसका फिर 80%। ठीक है ना। कितना 832 51.2 कितना हमने खर्च कर दिया तो सेव कितना कर लिया नहीं 12.8 इतना हमने क्या कर लिया सेव कर लिया। फिर ये हमारी क्या बन गई इनकम में चेंजेस आ गए। फिर ऐसे ही इसका भी क्या निकाल दिया 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे करते करते जैसे 8 2 16 एकदम 9 40.96 आ गया और इसमें से लेस कर दिया तो हम उसको देख सकते हैं 2 2 4 2 1 2 और 2 5 ये आपका 10.24। आगे बात समझ में। ऐसे ही करते 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 ये फिर इसकी क्या बन गई
इनकम। अब ऐसे करते 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 ये कहां तक जाएगी, ये मैं आपको बता दूं, ये कहां तक जाएगी मुझे कैसे पता लगेगा ये कहां तक जाएगी। 1/1 माइनस MPC यानी 1/0.2, वो कैसे, ये लेस हो जाएगा ना 0.8, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स, कितना आएगा। अब ये 5 टाइम्स हो जाएगी, यानी आपने जो 100 लगाया ये तो एक ही बार बढ़ेगा, इससे तो बढ़ना नहीं, ये टोटल होते होते इसका 5 टाइम्स हो गया, यानी 500। कितने हो गए 500 में से खर्च कितने हो गए 400, और सेविंग कितनी हो गई 100। ध्यान रखना ये डेल्टा आई और डेल्टा एस दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अब कितने टाइम्स ही आपका बढ़ गया 4 टाइम्स, कितना बढ़ गया सॉरी 5 टाइम्स, कितने टाइम्स आपका ये बढ़ गया 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा वैसे भी 5 टाइम्स आ रहा है और वैसे भी कितना आएगा ये 5 टाइम्स आएगा। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर सिस्टम, यानी कि मल्टीप्लायर किस तरीके से एमपीएस और एमपीसी के थ्रू वर्क करता है। इसके लिए हमने एक यहाँ पर बताया है कि पहले स्टेप पर डेल्टा आई डेल्टा वाई बराबर होते हैं कि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं वो कम से कम उतनी तो लोगों की इनकम होती है, फिर उस इनकम में से वो कितना खर्च करते हैं, कितना एमपीसी होता है, वो दोबारा से एक का एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए इनकम बन जाती है, फिर वही यही सेम प्रोसेस चलता रहता है, और एट द एंड आपका जो मल्टीप्लायर है वो आपके फॉर्मूले 3 फॉर्मूले से निकाल के आप चेक कर सकते हो, उसी बेस पर वो निकल के आएगा। अब मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकल जो तरीके से मतलब डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं मैं। देखो डायग्राम कैसे बनना है इसका ध्यान देना है। OX तो इस पर होता है आउटपुट, इनकम भी इसी पे आती है और एम्प्लॉयमेंट भी ठीक बोला। इधर एडी एग्रीगेट डिमांड आएगा जो एक्चुअली में C+I के इक्वल होती है, ठीक है। अब आपको एक बात तो अच्छे से पता होगी कि अगर मैं इनकम का ग्राफ बनाऊं वो तो ये होता है 45 डिग्री के एंगल में होता है, जिसे हम ASD कह सकते हो वापस से, जैसे मैंने इसमें इनकम दिखा दिया आपको। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो थोड़ा सा लीडिंग कंडीशन में होती है ऐसे, यानी जीरो इनकम पर भी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कुछ ना कुछ हमारी होती ही है। इसको हमने एग्रीगेट डिमांड मान लिया, इसका मतलब है C+I। अब होता क्या है, हमने डेल्टा आई यानी हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C+I होती है, ये 1 मान लिया चलो मैंने, और एग्रीगेट डिमांड 2 मैंने क्या करा C+I में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ा, जो बढ़ा तो मेरा एग्रीगेट डिमांड ये क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर को आ एग्रीगेट डिमांड 2 जो आया कैसे C+I प्लस डेल्टा आई आगे होगा। अब आप देख रहे होंगे कि पहले यहां पर आपका इनकम लेवल आ रहा था इधर M, अब इनकम लेवल आपका इधर आ रहा है M1 M2, ठीक है। और पहले आप इतना आपका एग्रीगेट डिमांड थी, अब इतनी एग्रीगेट डिमांड हो गई है, और ये एग्रीगेट डिमांड किसकी वजह से बढ़ी है, डेल्टा आई की वजह से, और इतनी जो आपकी इनकम बढ़ी है यानी वाई वो किसकी वजह से बढ़ी है, डेल्टा आई, ठीक है। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज कॉल्ड, तो जितना ये आपका इसकी वजह से ये जितना मतलब बढ़ेगा उन्हीं का जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लायर होता है। तो इसको ग्राफिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये आपका लीनिंग कंडीशन में ज्यादा होता है, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो लीनिंग कंडीशन ज्यादा होती है, तो हम ये पता लगा लेते हैं
कि डेल्टा वाई और डेल्टा आई। अच्छा, एक गड़बड़ हमसे यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी सी हुई है कि जो डेल्टा आई होता है वो कौन सा था, सॉरी ये नहीं था। डेल्टा आई मतलब जिसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, ये यहाँ बढ़ा है एग्रीगेट डिमांड, सॉरी ये बढ़ा हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो ये डेल्टा आई इतना बढ़ा है ना, तो ये इतना बढ़ा है, तो इनकम यहाँ पहुंच गई यहाँ से। ओके, तो इसमें जो इनकम लेवल हमने बढ़ाया वो सिर्फ इतनी यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलेंगे ये डेल्टा आई आपका बढ़ा, इतना डेल्टा आई बढ़ गया। तो बार बार ये दिखा रहा हूँ, यही था इनके बीच का जो गैप है वही डेल्टा आई, तो ये गैप है डेल्टा आई इतना और डेल्टा वाई इतना, लेकिन इससे क्या है ये बहुत ज्यादा, उतने टाइम्स में बढ़ता है जितना ये लीडिंग कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड देना ऐसे होगा। यानी एग्रीगेट डिमांड आपका क्या है, ज्यादा लेटा हुआ है। अगर थोड़ा सा ऐसे हो गया, मान लो किसी ग्राफ पर, एक और ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको, और एग्रीगेट डिमांड को थोड़ा सा और ज्यादा, ये मैं आपको मतलब फर्क दिखा रहा हूँ मल्टीप्लाई है ना, ये आपका वाई हो गया, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा एग्रेसिवली ले लिया, एग्रीगेट डिमांड थोड़ी सी ज्यादा ऐसे, ये कुछ बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ी सी लेते हैं। अब इसे मैंने हल्की सी डिमांड वो बढ़ा दिया, क्या नाम है डेल्टा है, ठीक है। अब देखो ये पहले इसको यहाँ काट रहा था, अब ये इसको यहाँ काट रहा है, और ये देखो बड़ा कितना है, बस इतना सा, यानी कि डेल्टा आई बहुत कम है, बहुत छोटा सा है, बट डेल्टा वाई बहुत ज्यादा। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि यहाँ डेल्टा आई बहुत छोटा सा है, जो आपका डेल्टा वाई है वो बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर ये इनमें फर्क तो है लेकिन थोड़ा कम का फर्क है ये ज्यादा। ऐसा इसलिए है कि आपका ये जो एडी है जितना, उसका जो स्लांट है वो जितना ऐसे होगा ऊपर की तरफ, जितना इसका स्लोप ज्यादा होगा, जितना स्लोप ज्यादा होगा मतलब आपका जो एमपीसी है उतना ज्यादा है, एमपीसी की जो एग्रेसिवनेस है वो बहुत ज्यादा है। तो जब एमपीसी ज्यादा होता है तो ये थोड़ा सा ऐसे रहता है, ज्यादा वो हो गया इसका स्लांट, जब स्लांट ज्यादा होगा तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट से इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, ग्राफ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और देखो इनकम कितनी ज्यादा बढ़ी। यहाँ क्या है, क्योंकि इसका स्लांट, अब इसका स्लांट में और ले लूंगा ना, एकदम बिल्कुल हल्का सा ले लूंगा, तो आपका मिनिमम इसके बराबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये चीज है इसके अंदर, तो इस चीज को हमें समझना है कि क्या होता है ये मल्टीप्लायर, इस बात पे ध्यान दो।